ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो सब लोग हैं यहाँ पर मौजूद। सो शुड आई स्टार्ट? ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हुजरात में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा जो है ना पसंदीदा वो शख्स है जो ज्यादा तकवे वाला हो। और फिर सूरह कहफ के अकॉर्डिंग जो नेक वालदैन होते हैं या जो नेक बाप होता है, वो क्या है, औलाद की जो है ना उनकी नेकी औलाद के आगे आती है, या उनकी नेकी जो है ना औलाद के काम आती है। तो देखिए, तकवे के बेसिस पे अगर हम लोग निकाह को कर लेंगे तो एक तो चीज ना, निकाह आसान हो जाता है। और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नदामत होगी तुम्हें, बाद में अफसोस होगा या फिर फसाद बर्पा होगा। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, वाकई में ऐसा होता, क्योंकि हम लोग दीनदारी के बेसिस पे बिल्कुल भी निकाह नहीं कर रहे हैं। पहले ब्यूटी देखते हैं, और अगर खूबसूरत है तो 100 ऐब भी होंगे। ठीक है, 100 ऐप भी होंगे, उन्हें हम शादी के बाद सुधार लेते। नमाज नहीं पढ़ी बच्ची तो कैसा, नहीं नहीं, वो हम शादी के बाद सुधार लेते। शादी के बाद क्या है, अब यहीं आना है ना। तो अब आजकल कौन जो है ना आके जो है ना ज्यादातर ससुरालों में रह रहे, कौन, उमूमन तौर पे ऐसा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं, हम शादी के बाद हम बच्ची को सुधार लेते। या फिर लड़की ये सोच लेती कि नहीं नहीं, मैं शादी के बाद सुधार लूंगी। यानी कि हम जो है ना, अगर खूबसूरती रही तो सारे ऐप ढप जाएंगे, या अगर पैसा रहा तो सारे बुराइयां ढप जाते, या हम खुद ढाप ले रहे। ठीक है। तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा होता। अब देखिए, कई ऐसे सहाबा इकराम हैं जो शादी सिर्फ दीनदारी के बेसिस पे करे थे। सबसे मशहूर वाकया हम सब जानते हैं, उमर रदी अल्लाह अन्हु। उमर रदी अल्लाह अन्हु का जो वाकया था, क्या है वो वाकया, हम सबको मालूम है, राइट? कि आप एक बार जो है ना, आप रदी अल्लाह अन्हु वहां पर एक दौरे पे निकले थे अपने, जो है ना, जब आप खलीफा थे। और जब आप रास्ते से जा रहे थे तो एक घर के पास बैठ गए। और वहां पर आपने उस घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनी, जिसमें एक बच्ची और एक उनकी माँ जो है, दोनों बात कर रही थी। जिसमें माँ कह रही कि दूध में पानी उन्होंने मिला रहे थे, तो लड़की कहती है कि नहीं, दूध में पानी मत मिलाइए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा कि दूध में पानी ना मिलाए। तो फिर वो लड़की की माँ क्या कहती है कि क्या अभी यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है ना, उन्होंने तो नहीं देख रहे। तो लड़की कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का रब तो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो है, अल्लाह तो देख रहा है। चाहे गुनाह मख्फी हो या जाहिरी हो, अल्लाह तो देख रहा है। तो इस बात का जो है ना, जब उमर रदियल्लाहु अन्हु जब ये बात सुने तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने तहकीकात की, और फिर उन्होंने अपने 4 बेटों में से किसी एक बेटे के सामने इस रिश्ते की पेशकश की, और एक बेटे ने उनसे निकाह कर लिया। और इन रिजल्ट क्या हुआ, इन रिजल्ट ये हुआ कि वही बेटी के खानदान से और वही बेटी के नस्ल से उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो है पैदा हुए। और हम सबको मालूम है उमर इब्ने अब्दुल अजीज कितने बेहतरीन सहाबा थे, राइट? ठीक है। और उसी हिसाब से, और कैसा एक एक और वाकया है ना, कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, और अपनी जो है ना बेटी, जो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा होती है, उनकी जो है ना शादी की पेशकश, यानी कि रिश्ते की पेशकश रखते हैं। किसके आगे? अबू बकर सिद्दीक के आगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कोई जवाब नहीं देते। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना थोड़े से मायूस हो जाते हैं। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी का जो है ना इजहार करते, किससे? हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपनी शादी का इजहार करते, और फिर निकाह हो जाता। फिर बाद में अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था तो तुम थोड़ा सा अफसोस में हो गए थे, लेकिन एक्चुअली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया था।
तो इतनी आसान होती थी। और मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कुछ पुराने जमाने की भी बात नहीं है। हम जब छोटे थे या हमारे वालिदैन से ही अगर पूछ ले, हमारे वालिदैन खुद ही बोलते, देखिए हजारों खुद तो हम लोग सुन ले होंगे, यंग लड़कियां स्पेशली, कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, बा शादियों में गए, देख लिए और पसंद कर लिया और बस रिश्ता हो गया। इतनी आसान हुआ करती थी नबी के दौर में भी, और हमारे वालिदैन के दौर में तक, दादा दादी नाना नानी इनके दौर में तक आपको कहीं वालिदैन तो रिश्तेदारों में ही मिल जाएंगे, उनके खाला के बेटे और उनकी खाला की बेटी है। लेकिन हमारे पास एक तो रिश्तेदारी निभाना तो छोड़ ही दो, लेकिन हम मुसलमान को भी जो है ना क्या बोलते, शादी करने के लिए बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहे, उसमें बहुत ज्यादा शराइत हमको पैदा हो जा रही। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमारे निकाह को जो हम लोग मुश्किल बना लिए उसको आसान करना है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आती है कि जब शादी हो तो हम जो है, लड़का लड़की के घर रिश्ता ले जा सकता है और लड़की भी अपने जो है ना पसंद और नापसंदीदगी का इजहार कर सकती है। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अरे भाई क्या हुआ, घर वाले साथ नहीं आए क्या, ऐसा नहीं। लड़का भी अपने खानदान वालों को भेज सकते हैं, लड़की वाले भी अगर पसंद आ जाए कोई जो है ना, कोई लड़का पसंद आ जाए तो लड़की वाले भी अप्रोच हो सकते हैं। ऐसा कोई कल्चर हमारे इस्लाम में तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि लड़के वाले आके पूछे तो हम देते, उन्होंने जाहिर नहीं करे ना हम कैसा देना। नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं। मतलब इस्लाम में तो इतनी मुश्किलात है ही नहीं। पसंद आया, बिस्मिल्लाह करिए, पूछ लीजिए। उतना परेशान, हमारे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। करते गुड, नहीं करते अल्लाह मालिक। ठीक है। तो लड़की वाले भी अप्रोच हो सकते हैं, लड़की भी अपनी जो है ना पसंद और नापसंदीदगी का इजहार करती है। हम सबको मालूम है ना कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना था तो आपने भी अपने जो है ना क्या बोलते हैं, अपने तरफ से एक औरत को भेजा था। ठीक है। और निकाह की पेशकश की थी। तो इस तरह से हम लोग आसान बनाइए ना, इतना मुश्किल क्यों? ये मुश्किलात बढ़ने की वजह से ये सारा कुछ हम नहीं कर सकते, उनोच आना इनोच नहीं कर सकते, उनोच आना, ये इसमें क्या हो जाना मालूम, वो शर्म हया इधर जहाँ रखना है, शर्म हया वहां तो नहीं है। लेकिन ये सब कल्चर्स को हम कैसा, इसके अलग हो गए तो कैसा, ये सोच सोच के उसमें क्या हो जा रहा, कोई अपनी पसंद का इजहार भी नहीं कर सक रहे, सारी बातें दिल में ही रह जा रही, और फिर उमरा भी बढ़ जा रहे, और इसमें क्या हो जा रहा, बहुत ज्यादा सोसाइटी को नुकसान हो रहा। और सबसे बड़ी बात, जिना बहुत 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 ज्यादा आम हो जा रहा, बहुत ज्यादा आम हो जा रहा। जब मैं बचपन में हदीस सुनी थी और इसके बारे में तो अक्सर जिक्र करती हूँ कि क्या बोलते हैं कि निकाह, क्या बोलते हैं, मुश्किल हो जाएगा और जिना आसान। तो जब मैं ये हदीस पहली बार सुनी थी, गालिबन आई वाज इन 8th या 10th, तो उस टाइम पे मुझे ये बात, वो कुछ मतलब हदीस ये ठीक है मगर समझ नहीं आती कि भाई ऐसा कैसा निकाह जो है ना मुश्किल हो जाता, समझ नहीं आई। लेकिन आज वाकई ऐसा हो जा रहा, निकाह मुश्किल हो जा रहा। आप जो है ना, लड़की अगर फोनों पे बात कर ली या लड़का फोनों पे बात कर लिया, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा, क्या है, वो हमें कोई दरकार ही नहीं रहा। लेकिन निकाह तो हमको हमारे मयार के मुताबिक लड़की से करना है या मयार के मुताबिक लड़के से करना है। इसमें क्या हो गया, हमारे पास जिना बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है। और निकाह बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। ठीक है। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। और एक मसला आ जाता कि लोग आ रहे, देख रहे, जा रहे, आ रहे, देख रहे, जा रहे। तो पहले कैसा था, लोग आते थे, एक से दो, दो से तीन देखते थे, चले जाते थे, ठीक है चलो, पसंद आ गया, नहीं पसंद आया, जो भी है, बातचीत होती थी, रिश्ता फिक्स। आजकल बस ऐसे हो रहे ना, रिश्ते वालियां आते और जाते जाते एक जो है ना रास्ते में एक का रिश्ता मिल गया तो उनको देख लिए, फिर चार, एक दिन में चार चार पांच पांच, हम कह सकते हैं एक दिन में चार चार पांच पांच लड़कियों को देखते और उसमें से भी पसंद नहीं करते। ठीक है। उसमें से भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए, और फिर आ रहे, सिर्फ देख रहे, नामा रख रहे, चले जा रहे। तो इसीलिए हमको क्या है मालूम, अब कई लोग ये सवाल करते भाई फोटोज लेना तो हमारे पास मना किया गया है। तो अब क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे होते जा रहे कि फोटोज हमको जो है ना लेना अब हमारी एक मजबूरी है ना भाई, तो मजबूरी के तहत हम लोग फोटोज ले सकते और फोटोज ली जा सकती है और प्रपोजल के लिए जरूर दी जा सकती है। और शादी से पहले लड़का लड़की या रिश्ता हो फिक्स जब होने का है तो उससे पहले लड़का लड़की एक दूसरे को जरूर देख सकते हैं। मगर
महरम साथ रहें। देख सकते का मतलब ये नहीं कि जैसा हमारे पास जो हमारे क्या बोलते, नहीं बिना हेड कवर करे नहीं, हेड कवर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट दुपट्टा सर पे होना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि स्कार्फ में भी प्रॉब्लम्स होती है, तो स्कार्फ में रहे तो बेहतर है। वरना तो बाज लोग है ना, बहुत ज्यादा डिमांड है कि बाल नहीं दिख रहे, बाला है कि नहीं, कि कैसे कि बाल्ड हेड है कि क्या है, कि ऐसा जो गलत फहमियां पैदा होते। तो इसीलिए थोड़े से जो है ना सर के ऊपर दुपट्टा भी ले लिए तो मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिश्ता फिक्स होने से पहले लड़का लड़की जरूर एक दूसरे को देख सकते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखना जैसा हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स या ड्रामों में दिखाया जाता है कि लड़का लड़की को कमरे में दे भेज दिया और बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। बल्कि महरम की मौजूदगी में होना चाहिए ये सब कुछ। बिंदास आप बात करें, पूछे, देखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था और जो है ना उसने कहा था कि मेरा जो है ना एक रिश्ता एक अंसार जो औरत थी उसके साथ तय किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुमने उसे देखा? तो उस आदमी ने कहा नहीं, हमने तो उसे नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और उसे देख लो, क्योंकि अंसार की आंखों में कुछ है। अब वो जैसे कि हर एक जगह की एक स्पेशलिटी होती है ना, हर दिखने वाले लोग जैसे कि कुछ स्पेशलिटी होती है। इंडियंस देखते कि समझ में आ जाते हैं, अरे भाई इंडिया के हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी देखते कि समझ में आ जाते हैं, हाँ पाकिस्तान के हैं। या इंडिया अगर कोई फॉरेनर आया तो समझ में आ जाती कि हाँ भाई ये तो गोरा है, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरीके से अंसार की भी एक स्पेशलिटी थी, उन लोगों को एक अलग पहचान थी, ठीक है। तो फिर उस हालत में जो है ना जरूर देखा जा सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे हमें नहीं रोका है, ठीक है। तो बिना देखे शादी कर लेना एक बहुत बड़ा पॉइंट बी नोटेड। कई ऐसे हम लोग जो है ना चीजें देखते हैं यूट्यूब पे कि हमने बिना देखे शादी कर ली कराई। देखिए वो तो अल्लाह तवक्कल थे, वैसे बहुत ईमान वाले, बहुत हाई लेवल के ईमान के लोग हैं भाई जो अल्लाह तवक्कल करके रहते हैं। लेकिन बेहतर है कि देख ले। ये सोचना कि बिना देखे शादी कर लिए कोई हया का सबूत है, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत टाइम पहले देखी थी, कुछ इस्लामिक सीरीज ही थे, तो उसमें एक लड़की उसका जो है ना इंसिडेंट एक बयान करती कि उनके हस्बैंड जो है ना उनको बिना देखे शादी कर लिए थे। इतना उन्होंने हस्बैंड लड़का इतना खुश था, कहते इतना खुश था, और उनके डैडी मतलब बहुत तकवे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे लड़के वाले। तो वालिद साहब ने लड़के ने कहा मैं आपकी जो है ना वालिद साहब से कहा कि मैं आपकी चॉइस पे भरोसा करता हूँ और मैं बिना देखे शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी चॉइस करेंगे। तो वालिद ने तो ऑन द बेसिस ऑफ तकवा लड़की को पसंद किया था। लड़का बड़ा खुश, मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया। और जब घूंघट उठा के देखा तो लड़की उनके मायार की नहीं थी। लड़की को लड़के ने पसंद नहीं किया और वो पलट के ही सो गए। और फिर उनके साथ एक मौजज़ा होता है, वो तहज्जुद के लिए उठती है और अल्लाह ताला से खूब खूब रो रो कर दुआ करती है। और फिर उनके उनको तहज्जुद के लिए उठाती है उनके हस्बैंड को। और फिर उनके हस्बैंड फिर कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत अचानक मुझे खूबसूरत दिखने लगा। तो ये एक जो है ना मिरेकल था जो उनके साथ हुआ ऑन द बेसिस ऑफ तकवा। हम जो हमारे साथ ऐसे मौजज़ात शायद ही हो जाए, तो ये रिस्क ना ले। शादी से पहले एक दूसरे को देख ले, दैट इज बेहतर, ठीक है। तो ये सोचना कि अच्छा कैसा देखना, अल्लाह उन्हें क्या बोलेंगे, कितनी बेहयाई बच्ची है, देखो कैसा देखते। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते। आप उन जो है ना, आप इवन जो है क्या बोलते इजहार भी कर सकते कि क्या मैं उनसे बात करूं कराऊं। सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके लड़कियों को स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अगर आपके जो है ना नजर में कोई लड़का है जिसे हम चूज करना चाहते हैं एज अ हस्बैंड, और आपको दिखता है कि ही विल बी द आइडियल पर्सन ऑफ योर लाइफ, देन अपनी ख्वाहिश का इजहार करें अपने पेरेंट्स के सामने। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब ये जो आजकल हमारे जो है ना जहनों में जो जहनियत बिठा दी गई है आजकल की जो जनरेशन में कि क्या बोलते क्रश, क्रश ऑन हिम, क्रश ऑन हर, नो क्रश, सीधा शादी, देन फिनिश, बिग फैमिली, फिनिश, नो क्रश नो ब्रश, ठीक है। तो ये सारी बेकार जहनियत है। इट इज एवरीथिंग टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट, ओके। तो इसीलिए हमें किन तो ये जो है ना हमें अपने जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते करना है, स्पेशली जबान का इस्तेमाल करें, उनका ख्याल उस लड़की का ख्याल करते हुए उस चीज की जो है ना बात करें। मतलब मुंह उठा के ही ऐसे चल के दिखाइए,
मुंह उठा के ही ऐसा बैठ के दिखाओ, एंड कभी बोलते कि साड़ी में आ जाओ, कभी बोलते। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? थोड़ा या ब्रेक फिर हो रहा था कोई सिस, मसला अभी हो, इशू हो अल्हम्दुलिल्लाह रहा ठीक कोई? है। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है सिस। अभी क्लियर है? ओके, जी। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली ओके। तो ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोगों में से कोई है जो इस चीज को समझ चुके हैं, या आप लोगों ने हमेशा इस चीज का ख्याल रखते हुए अपने भाइयों के लिए या अपने क्या बोलते क्या जिसके लिए भी रिश्ता देखने गए या बेटों के लिए किया है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं, तो प्लीज अभी वक्त है, किसी के दिल को तकलीफ तो ना दे एटलीस्ट, और इस तरीके से शादियों को मुश्किल ना बनाए। अब हम एक जने क्या कर सकते, ये जो सोचते बहुत ज्यादा, तो हम एक जने बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, औरत, मैं तो कहती हूँ ना कि औरत जब कुछ करने के लिए ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। तो शुरुआत हम करें बिस्मिल्लाह करके, आगे अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो जब सारी क्वालिटीज मिल जाए और सब कुछ पसंद आ जाए, तो उसके बाद रिश्ता फिक्स हो जाएगा। और फिर एक आध अंगूठी पहना के या कुछ गिफ्ट देकर हम लोग हमारी शादी का जो प्रोसेस होता है उससे बिस्मिल्लाह कर सकते, आगे बढ़ा सकते। अब आ गई बात ना एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट एग्जैक्टली क्या है? जैसे हम मंगनी कहते हैं, मंगनी का मतलब है मांगना। ठीक है, मांगना भी कहते हैं, या फिर निकाह का पैगाम किसी को देना। ठीक है, तो निकाह के लिए जो बातचीत का आगाज करना होता है, उसकी शुरुआत करते हैं, या निकाह के जो आगे के प्रोसेस को लेके जाता है, उसका जो प्रोसेस शुरू होता है वो है एंगेजमेंट या फिर मंगनी से। तो पहले जो जमाना होता था, या जो पहले जो वक्त हुआ करता था, वो जो है ना जबान से कमिटमेंट काफी हो जाता था। ठीक है, कि हाँ भाई हम इन्हें करना चाह रहे, क्योंकि उस वक्त जो निकाह होते थे बहुत कम अरसे में हो जाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि निकाह के टाइमिंग्स को बढ़ा दिए, हर चीज के लिए वक्त 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 ले रहे, तो क्या हो गया, अब आजकल अंगूठी पहनाना जरूरी हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमारी अमानत है, वी आर कमिट, वी हैव यू नो अब हमारे हिस्से में आगे करके, चाहे वो लड़का रहो या लड़की रहो। अब यहाँ पर एक चीज कि अंगूठी पहनाना एक दूसरे को, ये कुछ भी गलत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर, या उसके अंदर ऐसे रसूमात जो है ना डाली जाए जो हराम के दर्जे तक चले जाती है। ठीक है, जो हराम के दर्जे तक चली जाती है। जैसे कि पहले कैसा होता था ना, एक छोटा रस्म कर देते हैं। ठीक है, छोटा, उसे कहते हैं मुंह मिठा। ठीक है, उसे मुंह मिठा बोलते। फिर अब जाके बाद में, अब जब वक्त बढ़ाना है 1 साल का 2 साल का, तो पहले मुंह मिठा करके एक अलग खर्चा हो ही जाता वो। फिर उसके बाद रस्म करते। एंड दिस एंगेजमेंट सेरेमनी हैज बिकम इक्वल टू शादी। एंगेजमेंट सेरेमनी क्या हो गई? शादी के बराबर हो चुकी है। इसमें इतना ज्यादा फजूल खर्च, इतना ज्यादा नाजायज खर्च, लड़की लड़के को जो गिफ्ट दे रहे, पहली चीज तो लड़कों के लिए सोना पहनना है ही नहीं, हराम है उसके लिए, तो उनको सोना क्यों दे रहे भाई? ठीक है, उन क्यों दे रहे? वी हैव ऑलरेडी कमिटेड कि वो लड़की हमारी है, उनको सोना क्यों दे रहे? मतलब हम तो है ना दीन के, वही तो मैं बता रही हूँ, दीन की जो सुन्नतें हैं और सारे कुछ है उसको रौंद के निकल जा रहे हैं हम हमारे रसूमात में। अरे नहीं नहीं दिए तो क्या सोचेंगे, बुरा मान जाएंगे ना। नहीं मानते भाई, क्यों क्यों करना है वैसा? ठीक है, तो इन रसूमात के लिए एक तो बड़ा शादी हॉल, मेकअप भी 15 to 20 thousand का मेकअप, शादी जो रस्म का जोड़ा होता है वो भी बहुत ज्यादा भारी, इतना इसराफ फिर शादी के लिए, और रस्म इतना ज्यादा खर्च होता है एंगेजमेंट्स में कि शादी को वक्त लेना ही पड़ता, क्योंकि बेचारे वालिद को खर्चा कर करके इतना उसके ऊपर बोझ बन जाता कि उन्हें एग्जैक्टली 2-3 महीने के बाद शादी करने के काबिल रहते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्च हो जा रहा। तो एंगेजमेंट की रस्म अगर एक हुदूद में रह जाए तो मसला नहीं है। ठीक है, एंगेजमेंट का जो सेरेमनी होती है, लेकिन जब उसका लेवल हराम के दर्जे को पहुंच जाता है, वहां आता है प्रॉब्लम। एक तो बड़ा बैकलैश ये है कि दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे, कहां से लेकर आए हम? कैसा हम ये सोच लिए कि ये हमारे लिए हलाल हो गया, या शी हैज बिकम हलाल टू मी? नो, दे हैव नॉट बिकम हलाल टू योरसेल्फ। उन्होंने हमारे लिए हलाल नहीं है, ना वो हमारे मैं ना मैं अब आप उनके लिए है।
तो ये सोचकर हमारे एंगेजमेंट सेरेमनीज की जाती है कि अब हम इनसे बातचीत कर सकते हैं, अब हम इनके साथ घूम फिर सकते हैं। पहले तो वो अंगूठी जब पिनाई जाती तो लड़का लड़की एक दूसरे को, देखिए अब फिर भी इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि इतना आम तौर पर ये रस्म को निभाई जाती है, लेकिन कई जगहों पे देखा भी गया है कि इस तरीके से रस्म होते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब एंगेजमेंट हो जाती तो ऐसा दिखता कि निकाह का सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा निकाह ही छोड़ा जैसा फीलिंग आ जाती कि उनके साथ घूमने जा रहे, फिरने जा रहे, उनको गिफ्ट्स दे रहे, और जो है ना उनको जो है सुमा उनकी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल कर रहे। क्यों? दे आर नॉट येट हलाल फॉर यू। लेकिन ये हमारी जहनत है, और ये एक्चुअली ये ली गई है वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि वेस्ट में जो है ना एंगेजमेंट रिंग्स पहना देते प्रपोज करके, और फिर ये लोग जो है ना घूमना फिरना, इवन उन लोगों के बच्चे भी हो जाते, उन लोगों के बच्चे भी हो जाते। आपको यूट्यूब में ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर बच्चे माँ बाप की शादी अटेंड कर रहे। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरीके का कल्चर वहां पर इस लेवल का है। हमारे पास अभी अभी नहीं गए उस लेवल पर, लेकिन पहुंच सकते कभी भी, क्योंकि तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बैकलैश है एंगेजमेंट्स का, कि उससे हम समझते हैं कि अब ये हमारी मिल्कियत है, और इससे एक नुकसान ये भी हो जाता कि जब क्या बोलते हैं, लड़की जब लड़के का घर के कोई फर्द है अगर लड़की को कॉल करके कुछ कह दे या कुछ बोल दे, ऑब्वियसली हर घर में जैसा अनबन होती है वैसा वहां पर भी शायद कुछ एक से चार बातें अगर कुछ हो जाए या कुछ बोल दे, लड़की फोन करके लड़के को कंप्लेन कर देना, उनकी माँ शिकायत करना, उनकी बहन की शिकायत करना कि देखो तुम्हारे बहन तो ऐसा बोले, तुम्हारे बहन तो वैसा बोले। मैं ऐसे कई बच्चियों को सुन ली, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, ऐसे कई बच्चियों को सुन ली जो ये कहती रही कि जब तक मेरा रस्म नहीं हुआ था मैं उतनी टेंशन में नहीं थी, रस्म होते साथ ही टेंशन बढ़ गए, रस्म होते साथ ही टेंशन बढ़ गए। और कई ऐसे बच्चियों के जो है ना शादी का दौर आए तक या निकाह हुए तक दे देमसेल्फ कैन नॉट गारंटी क्या होता कि मेरा क्या नहीं, की इतना मुश्किल हो गई। ऐसे कई मैं देख ली, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे कि एंगेजमेंट होती और निकाह के लिए वक्त होता, निकाह के लिए वक्त लेते, और इस बीच कुछ भी हो सकता। और कई ऐसे डायलॉग्स भी है, देखिए अक्सर रील्स में और इसमें आते कि मंगनी होती ही टूटने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बातें हैं, मतलब इस चीज को प्रमोट भी किया जा रहा है हमारे सोशल मीडिया और हमारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए से। ठीक है, तो हमें ये करना है कि वक्त ज्यादा ना ले। सबसे पहली चीज, एक तो वक्त ज्यादा हो जाता, अच्छा उस दरमियान अगर कुछ अनबन हो भी जाए, लड़का लड़की के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई तो उन्होंने बोल देते नहीं नहीं मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाते भाई, या फिर लड़के को समझ में नहीं आते। ऐसे भी केसेस है जहां पर जो है ना बच्चियां लड़कों के साथ जिसके साथ मंगनी होती है उनके साथ बाहर घूमती फिरती एंड सब होता, सब यूज होने के बाद अब लास्ट में जो है ना निकाह के आयन वक्त पे या फिर शादी के जब वक्त करीब होता छोड़ देते हैं। एक तो बड़ी मुसीबतों से मुश्किलों से एक रिश्ता फिक्स होता, इतने सालों के इंतजार और तलाश और दुआएं और सारे कुछ के बाद, एंड उसके बाद अब हमारी कमजोरी हमारी कमजोरी हमारे बेसब्रेपने की वजह से हमारी जहालत की वजह से जब ये रिश्ते टूट जाते हैं, जब ये जो है ना एंगेजमेंट्स खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या? रिश्ता तोड़ने के लिए थोड़ी ना हम जोड़े थे, नहीं ना। अब वो और इंतजार करो, लड़कियां और जो है ना मजीद इंतजार करो। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ एंगेजमेंट्स टूटे बाद लड़कियों के शादियां होना मुश्किल भी कर देते। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि हाँ, हम जब एंगेजमेंट हो जाए, स्टे अवे, कीप देम इन योर लिमिट्स, दे आर स्टिल नॉन महरम। जिस तरीके से हर लड़के के साथ हमको पेश आना होता है, हद में रहो अपनी करके, तो उस हम एक लिमिट में रखना। ठीक है, हाँ अगर बात करने की जरूरत महसूस हुई या बात करना चाह रहे, प्लीज गिव गेट अ गाइडेंस विथ यू, एक गार्डियन को अपने साथ रखें, अकेले में और तन्हाई में बात ना करें, मामलात बहुत बिगड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जमाना बहुत ईगो का जमाना चल रहा है। ठीक है, सो दैट हमारी ही इस्लाह के लिए बेहतर है, दोनों भी तरफ से हो सकती है। ठीक है, कभी इनो ईगो में आ जाते कभी उनो ईगो में आ जाते, राइट। तो इससे क्या होता, रिश्तों में खराबी पैदा होती, और फिर लोग समझते कि भाई हमको वक्त मिल गया उनको जानने का, अच्छा ही छुआ, शादी से पहले ही सब हो गया, शादी के बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला नसीब का जोड़ा लिखा हुआ है हम सबके लिए। ठीक है,
तो इसीलिए क्या हमको करना है, शादियों के लिए जब फिक्स हो जाए तो जल्दबाजी करे, मंगनी की रस्म के बाद ज्यादा वक्त ना ले, और जब एंगेजमेंट होती है उसको शादियों की जो है ना लेवल पर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेके जाना ही नहीं चाहिए। स्पेशली म्यूजिक का इन्वॉल्वमेंट और हर चीज का इन्वॉल्वमेंट, इट इज हराम। जो हमारे कुछ लोग कहते हैं ना कि हर चीज को हराम बोल देते, हराम बोल देते, कि देखिए स्कॉलर्स अगर कोई चीज को हराम कह रहे हैं तो वो इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि अगर हम थोड़ी सी इनको इजाजत दे दें, उनको उंगली दिए पकड़ने तो वो हाथ पकड़ लेते, उनको मालूम है कि कैसे है लोग, उंगली दिए पकड़ने तो हाथ पकड़ लेते। एंगेजमेंट की इजाजत देने का ये मतलब नहीं है कि हम फजूल खर्ची करें और शादी के वक्त परेशान होते फिरे। ठीक है, तो इट इज वाई, दैट इज वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आगे जाके वो चीज को समेटने से बेहतर है कि हम क्या करें, वो सिचुएशन से प्रिवेंट होने के लिए शादी में जल्दी करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इसमें मदद करें। जो भी लड़कियां यहाँ पर बिन बिहाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब के नसीब खोल दें। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह कल हम लोग मिलेंगे एक और दूसरी टॉपिक्स के साथ। कबूल है कि, और आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप लोग मैसेजेस कर दें, नॉट इन द चैट बॉक्स बल्कि व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह मैं पूरों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।